आज के इस मेडिटेशन में हमने अपने सभी चक्रों को बैलेंस किया। ये चक्र शरीर के अंदर एनर्जी के पॉइंट होते हैं, ऊर्जा के बिंदु होते हैं, और बैलेंस करने का अर्थ है कि इसमें प्रॉपर ऊर्जा पहुंच जाए। ये हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को कंट्रोल करते हैं, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। इसलिए इनको बैलेंस करने का जो है वो प्रोविजन रखा। आमतौर पे योग में इनको एक्टिवेट करने के लिए बड़ी मेहनत करने के लिए कहा जाता है। हमारे गुरुदेव ने नीचे के चक्रों पर इतनी मेहनत करने के लिए कभी नहीं फरमाया। उन्होंने फरमाया कि आप अजपा जाप करो, अजपा जाप में सभी चक्र अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि अजपा जाप में भी हम ध्यान को निचले केंद्र से शुरू करके ऊपर के केंद्र तक लेकर जाते हैं, तो एक सिंगल श्वास में भी सभी चक्रों से हमारा ध्यान गुजरता है। असल में ये चक्र हमारे ही चेतनता के अलग अलग फॉर्म हैं। जो सबसे निचला चक्र है वो पशु होने की निशानी है कि हमारे अंदर एक पशु मौजूद है, शरीर मौजूद है। तो वो पशु लेवल की बातें हैं, जहां केवल सर्वाइवल की बात होती है, हम जी लें, कैसे भी करके हम जी लें बस। तो वो रूट चक्र वो होता है, मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पे, वहां सर्वाइवल है। और अगर आपको आज भी सर्वाइवल की ही टेंशन है कि मेरा क्या होगा, तो इसका मतलब आप अभी मूलाधार पे जी रहे हैं। दूसरा, उससे ऊपर उठे थोड़ा सा, आम सारे पशु जो हैं वो उसी चक्र पर जीते हैं, और बहुत सारे इंसान, लगभग 80% इंसान उसी चक्र पर जीते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा चक्र है उससे ऊपर, स्वादिष्टान चक्र, वो नाभि से लगभग 3 इंच नीचे है। इस चक्र पर जो है वो क्रिएटिविटी है, सृजन क्षमता है। तो जिससे संसार चलता है, संसार बढ़ता है, बस ये वो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ये भी कुदरत को जरूरत है कि प्रकृति को जरूरत है कि आपके द्वारा संसार आगे बढ़े, तो कुदरत ने इसका भी प्रोविजन रखा है। पर अधिकतर लोग इसी में अटक कर रह गए हैं, दुनिया के दिमाग से यही नहीं जाता, वहीं अटक कर रह गए हैं। इसी में इंद्रियों के भोग हैं, इसी में सारे स्वाद हैं, टेस्ट हैं। हमें ये मीठा खाना है, खट्टा खाना है, नमकीन, ऐसा वैसा। देखिए, क्या आप इस चक्कर से ऊपर उठे हैं? ये जरूरी है पूछना, क्योंकि इसके बिना आपको बात समझ में नहीं आएगी। मूलाधार चक्र में नेगेटिविटी है। अगर आपको सर्वाइवल की टेंशन होगी ना, तो आप नकारात्मकता से भरे हुए होंगे, डर होगा अंदर, नेगेटिविटी होगी। अगर ये चक्र इम्बैलेंस होगा तो आप डरे हुए होंगे, घबराहट होती होगी, इम्बैलेंस, मन डामाडोल बड़ा रहता होगा, टिकता नहीं, हमेशा मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, इसी पे अटका रहेगा। स्वादिष्ठान चक्र पर जो है, जो दूसरा चक्र है, नीचे से दूसरा चक्र है, उसमें अगर गड़बड़ होगी तो आप इन भोगों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होंगे। अगर आप बैलेंस होगा तो आप ऊपर उठ जाएंगे। आपके लिए खान पान, शरीर के साधन, शरीर की खुशियां, या कपड़े, या डेकोरेशन, इन चीजों में आपका कोई खास रुचि नहीं होगी। अगर स्वादिष्ठान चक्र आपका से आप ऊपर उठ जाएंगे तो ऊपर उठना है, ऊपर उठना है, इनसे बाहर निकलना है। इसको अच्छे से समझ के चलें, इनसे बाहर निकलना है। इसी प्रकार अगर तीसरे चक्र की बात करें, तो तीसरे चक्र में मणिपुर चक्र जिसे कहते हैं, वो नाभि से लगभग 2 इंच ऊपर है। और इस चक्र में यहां पर है मान सम्मान, यहां पर है पैसा, यहां पर है शक्ति, पावर, ताकत। आप देखिए, जानवरों में भी यही सब तो होता है। जानवर सिर्फ सर्वाइवल जानते हैं, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, और तीसरी बात, थोड़ा प्रभुत्व हो जाए। वो भी आम जानवरों को नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ
शेर जैसे जानवर जो थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, इनको प्रभु तो मेरे आगे कितने लोग सर झुकाते हैं, कितने लोग मेरे आगे नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये वो होता है। संसार में भी देखो तो ऐसे लोगों की कमी थोड़ी है जो सिर्फ यहीं पर जी रहे हैं। बस उनको इतना ही पता है, मान सम्मान पैसा पावर, बस इतना। इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है, सोच ही नहीं जाती इससे ऊपर। परमात्मा ने हर चीज का प्रोविजन रखा है। कहीं ना कहीं हमें भी किसी को अटकना नहीं है वहां पर। ये चक्रों का मतलब सिंपल सा है, बात समझाने के लिए बोला जा रहा है। जब आप नाम जपे तो धीरे से श्वास को नीचे से ऊपर लेके जाएं तो इन सब चक्रों से आप पार हो जाते हैं। बट फिर भी लोग इसमें फंसे रहते हैं, इसलिए बताना जरूरी हो जाता है। तो जो तीसरा चक्र है वो मान सम्मान का चक्र है, और अधिकतर लोग इसमें भी प्रतिष्ठा में अटके हुए हैं, मान में अटके हुए हैं। अरे उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे बड़ी दिक्कत हुई, उसने मेरा अपमान कर दिया, दुनिया के बीच में मेरा नाम खराब कर दिया, मेरी बेइज्जती करवा दी। दुनिया अटकी हुई है इसके ऊपर भी, बहुत दुनिया अटकी हुई है। इसके बाद ये चक्र अगर गड़बड़ होगा तो आप पावर का मिसयूज करेंगे। हमेशा ये रहेगा कि किसी तरीके से अपनी शक्ति को दिखा दूं, लोगों को बता दूं मैं क्या हूं, मेरी पावर क्या है। फालतू का प्रदर्शन, अपनी ऐश। अगर परमात्मा ने कुछ पैसा दे दिया है तो पैसा लोगों को दिखाएंगे। ये मणिपुर चक्र बिगड़ा हुआ है, नेगेटिव है। और अगर ये डाउन होगा, उल्टा होगा, तो इसके डाउन होने पर आप अधिकतर जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी होगी, विल पावर की कमी, आप बिल्कुल दबे हुए सिमटे हुए रहेंगे, कोई आत्मसम्मान नहीं होगा। बैलेंस का मतलब है बीच में, ठीक ठीक आत्मसम्मान हो, ना इधर ना उधर, ना डाउन ना अप, ना ऊंचा या ना नीचा, दोनों के सेंटर में बैलेंस। एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, जरूरी है संसार में जीने के लिए। एक आत्मसम्मान जैसा भाव भी चाहिए, आत्मसम्मान भी चाहिए। पर एट द सेम टाइम ये भी हो कि आप अपनी शक्ति का गलत प्रदर्शन ना करें, अटके नहीं इस चीज के अंदर। तो ये चीज आपके लिए मुसीबत ना बन जाए, और अधिकतर लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। अटक गए हैं इसी के अंदर, मान सम्मान के अंदर, अहंकार के अंदर, ईगो के अंदर अटक गए हैं। इसके बाद हृदय चक्र, अगर आपको पार होना है यहां से, एक सेवक को मान सम्मान से ऊंचे उठते हुए बाहर निकलना है, ऊंचे उठते हुए बाहर निकलना है। स्वादिष्ठान चक्र में भी ऐसे ही स्वादों से परे रहकर पार निकलना है। कोई स्वाद आपको अटका ना पाए, उसमें अटक ना जाना कि स्वादों के चक्कर में पड़े हैं, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। गुरु महाराज हमारे खुद जो हैं, जब उनसे पूछो कि क्या पसंद करते हैं खाने में, प्रभु उबली हुई सब्जी का भोग लगाते हैं। बस जिससे सर्वाइवल हो जाए, खाना पीना इतना जिससे बस गुजारा हो जाए, शरीर को बड़े प्यार से, इतना कि इसको भूख मिट जाए, बस मेन फंक्शन है इतना। न कि आम दुनिया स्वाद के लिए जीती है, स्वाद के लिए रहती है, तो वो स्वादिष्टान चक्र पर जी रहे हैं। मणिपुर चक्र का मैंने आपको बताया इसी तरह से। इसके बाद हृदय चक्र आता है जो ठीक चेस्ट के सेंटर में है। हृदय चक्र में इमोशंस हैं, भाव हैं, प्यार हैं। ये चक्र अगर जब बैलेंस होगा तो आप बिल्कुल परफेक्टली लोगों को समझ पाएंगे, लोगों का प्यार समझ पाएंगे, अपना प्यार लोगों को दे पाएंगे, और अनकंडीशनल प्यार दे पाएंगे। इस चक्र के बैलेंस होने का अर्थ ये होता है। पर अगर ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, जो कि बहुत लोगों का है यहाँ पर, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, तो आप जरूरत से ज्यादा प्रेमपूर्ण होने की कोशिश करेंगे, लेकिन उतने ही ज्यादा हर्ट भी होंगे, ओवर इमोशनल होंगे, ओवर ज्यादा, बस बहुत ज्यादा इमोशंस में ही जी रहे हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसने मेरी तरफ ऐसे क्यों देखा। लोगों के इस बात से भी इतराज हो जाते हैं, ऐसा क्यों देखा, वैसा क्यों हुआ। इमोशंस में जी रहे हैं, भाव में जी रहे हैं। मुझे वो महत्व नहीं देती या देता, बस इसी में अटके हुए हैं। मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, वो दुखी हैं, परेशान हैं, पास्ट की घटनाओं से चिपके हुए हैं। ऐसा हुआ था पास्ट में, एक बार किसी ने मेरा दिल दुखाया था, अब से 15 साल पहले, आज भी वहीं का वहीं अटका हुआ है, दिल दुखाई हुआ है। ये लोग हृदय चक्र पर जी रहे हैं और बुरी तरह से अटके हैं वहां पर। नहीं, पार निकलना है, यहां से पार निकलना है, अटक नहीं जाना इस पर भी।
इसी का जो दूसरा पार्ट है, अगर ये बहुत चक्र इम्बैलेंस होगा तो ऐसे लोगों को बहुत गुस्सा आएगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्साए हुए लोग होंगे, एंटी एंटी पब्लिक एंटी सोशल लोग होंगे दुनिया से। ये सारे लोग भावनाओं में फिर ये दारू वारू पीना शुरू कर देते हैं, या संसार का बुरा करना शुरू कर देते हैं, या ये आत्मघाती हो जाते हैं, खुद को मार डालते हैं। ये भी इमोशनल लोग होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी इमोशनल। केयर करना, अधिकतर लोग यहां दुखी हैं इस चीज से, क्योंकि भक्ति मार्ग में यही लगते हैं। ये ऐसे लोग संसार के मोह में बड़ा पड़ते हैं, लोगों से एक्सपेक्टेशन बड़ी करते हैं, बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए ऐसा वैसा। अरे कम से कम और कुछ ना करें, लोग मेरा सम्मान तो करें, लोग मुझे प्यार तो दें। ये इन लोगों की भाषा होती है। अटक जाते हैं, यहां पे भी अटक गए हैं। और अगर इनको सम्मान मिलता है तो ये सम्मान भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये सम्मान को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हृदय चक्र वाले लोगों की बात कर रहा हूं, जरा देखना आप कहां अटके हैं, इनसे पार निकलना है, इसलिए बताना जरूरी है। इसी तरह से इमोशन में जी रहे हैं, भाव में जी रहे हैं सारा दिन, बस उसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा, सारा दिन टीवी में बैठ के ये इसी इमोशनल चीजें देखते रहेंगे। कुछ और कभी रोमांटिक हो जाएंगे, कभी बहुत ज्यादा संसार के एंटी हो जाएंगे, कभी क्या हो जाएगा, बस इसी में जी रहे हैं, इमोशन में भावनाओं में जी रहे हैं। पार उठना, इससे पार निकलना, अटक नहीं जाना, ये हृदय चक्र का खेल है। इससे भी ऊपर जब उठें थ्रोट चक्र ज्ञान में। अब जो ज्ञानी हैं, ये जो हृदय चक्र वाले लोग हैं, अगर ये शुद्ध हो जाएं तो यही हृदय चक्र के भाव जो है भक्ति में बदल जाते हैं। ये जरूरी है। इन ऐसे लोगों में सेवा भाव बहुत होता है, लोगों को दे ही जाओ। इमोशंस जरूरी हैं, इसको पॉजिटिव वे में लेना है, बढ़ाना है। हर एक चक्र पर कुछ पॉजिटिविटी है और उस पॉजिटिविटी को सही ढंग से यूटिलाइज करते हुए ऊपर चढ़ना है। तो वहां पर वो भाव है जो दूसरों की सेवा करना जानता है, जो देना जानता है, जो करना जानता है। ये इमोशनल वाला भाव है, बहुत लोग जी रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इसमें अटकना नहीं, इसके नेगेटिव पार्ट में नहीं अटकना, क्योंकि अगर आप बहुत पॉजिटिव होते हैं ना, वो भी इम्बैलेंस है, और बहुत नेगेटिव है, वो भी इम्बैलेंस है। बैलेंस का मतलब है जो ठीक सेंटर में है, ठीक सेंटर में है। वो लोगों को समझते भी हैं, लोगों से प्रेम भी करते हैं, पर कोई एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा नहीं रखते। थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत चलता है, बस बीच बीच में चलते हुए ऊपर निकल जाते हैं। अपने हर भाव को गुरु को समर्पित करते चलते हैं, तो ये चक्र बैलेंस हो जाता है। थ्रोट चक्र आता है उसके बाद। थ्रोट चक्र है ज्ञान का चक्र, ज्ञान का चक्र, समझ का चक्र। ये ज्ञान का चक्र आपको प्रेरणा देता है, ये ज्ञान का चक्र आपके अंदर के जो है आपको समझ देता है कि कैसे मुझे यहां से बाहर निकलना है। ये चक्र आपको मोटिवेशन देता है, बाहर निकलने के लिए प्रेरणा देता है कि चलो चलो, फंसना नहीं, अटकना नहीं। ये इमोशन से भी ऊपर उठाने की कोशिश करता है आपको, ये इमोशन से ऊपर उठाने की कोशिश करता है, ये मोटिवेट करता है, ये प्रेरणा देता है, ये विचार पैदा करता है। ये दिमाग की से कनेक्टेड है, ये चक्र दिमाग से कनेक्टेड है। कहता है कि बहुत ज्यादा इमोशन में अटको मत, ऊपर उठो, ऊपर उठो। ये ज्ञान, ये हृदय से ऊपर उठकर ये आया ज्ञान चक्र। ज्ञान चक्र जब एक्टिव होता है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, इजीली अपनी बात आप कन्विंस कर पाते हो, लोग आपकी बातों से इंप्रेस होते हैं, आपकी बातों में एक मिठास आती है, सहृदयता आती है। ये चक्र जब बिगड़ता है, नेगेटिव होता है, तो आपकी वाणी कर्कश हो जाती है, कड़वी हो जाती है। कड़वी जुबान आपने सुनी है ना, बोलते हैं मुंह से कोई बोल निकले, झूठे मतलब उल्टा बोलते हैं, झूठ बोलने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग भी कन्विंस करते हैं लोगों को, झूठ वाले लोग, हिटलर जैसे लोग, इनका भी थ्रोट चक्र एक्टिव होता है। बोलते हैं, दुनिया को इंप्रेस भी कर देते हैं, लेकिन गलत ढंग से इसका इस्तेमाल करते हैं और अंततः ब्लॉक हो जाते हैं और बहुत बुरी तरह से गिरते हैं संसार की तरफ। बी केयरफुल, बी केयरफुल। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, इसका सदुपयोग करना, जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करना। अगर परमात्मा का दिया हुआ है कोई स्वर है, कोई मीठी वाणी है, कोई कन्विंस करने की क्षमता है, तो उसका उपयोग जन कल्याण के लिए करना, उसका उपयोग अपने आप को गिराने के लिए मत करना, ऊंचा उठाने के लिए करना। इसी तरह से तो ये इस चक्र का सदुपयोग करना और झूठ से बचना। कई लोगों को देखता हूं मैनिपुलेट करते हैं बातों को, छोटे मोटे झूठ तो वो ऐसे बोलते रहते हैं जैसे उनके लिए बड़ी कॉमन सी बात है। प्लीज डोंट डू दैट। जितना हो सके सत्य पर चलना, चाहे सत्य कड़वा लगे, कोशिश करके सत्य पर ही चलना, क्योंकि नहीं तो अटक जाएंगे।
कोशिश करना। मैं भी नहीं कह रहा हूं कि हमको सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बट फिर भी कोशिश ये रहे कि बिना बात पे भी झूठ ना बोला जाए। किसी के कल्याण हेतु, किसी को समझाने हेतु अगर कभी कुछ बोलना पड़े तो ऐसा भी कोई बात नहीं, लेकिन कल्याण निहित होना चाहिए। कुदरत बहुत गहराई से इवेल्युएट करते हैं इस बात को। ये बड़ा बड़ा गहरा वाला मामला है, क्योंकि जितने जितने आप ऊपर उठते जा रहे हैं उतनी उतनी आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी। ये समझ का चक्र है, ज्ञान का चक्र है। लेकिन अधिकतर लोग कभी नीचे उतरते हैं, फिर और नीचे गिर जाते हैं, कभी सर्वाइवल पर भी आ जाते हैं, फिर ऊपर उठ जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, चलता रहता है। इसके बाद यहां पर आता है, ये है आपका ध्यान चक्र, आपका आज्ञा चक्र, आपका गुरु चक्र। यहां पर गुरु का ध्यान किया जाता है, अपने इष्ट को बिठाया जाता है, अपने गुरु का ध्यान किया जाता है। यहां से अंदर के द्वार खुलते हैं, यहां समझ आती है, यहां से अंतर अंतर चेतना के द्वार खुलते हैं, अपनी आत्मा में प्रवेश होता है। इसलिए चक्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परंतु इस बात को याद रखिए, ये चक्र कभी नहीं बैलेंस हो पाएगा अगर आपके नीचे के चक्र गड़बड़ हैं। इसीलिए लोग यहां ध्यान लगाते हैं, फिर नीचे पहुंच जाते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं, फिर नीचे पहुंच जाते हैं। इसीलिए चक्रों को बैलेंस करना कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है। पहले जब लोग मेहनती शरीर था तब रूट चक्र वैसे ही बैलेंस हो जाया करता था, रूट चक्र मूलाधार। पर अब मेहनत नहीं होती तो रूट चक्र वैसे ही गड़बड़ रहता है। इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है। दूसरा चक्र, मेरी बात को गलत मत समझना, ब्रह्मचर्य धारण करते थे लोग। कम से कम जब तक शादी नहीं होती थी ब्रह्मचर्य में रहते थे, और शादी के बाद भी एक सर्टेन टाइम के बाद फिर से ब्रह्मचर्य में आ जाना चाहिए। बात को समझ लेना, बस छोड़ने को कहो बहुत समझ लेना, इतना ही। एक समय के बाद तो स्वादिष्ठान चक्र आपके लिए मुसीबत नहीं बनेगा। मणिपुर चक्र का सही उपयोग कैसे होगा? अगर आपके पास पैसा है उसको जन कल्याण में लगाना, सेवा में लगाना। ये चक्र आपके लिए रुकावट नहीं बनेगा, बाधा नहीं बनेगा। और अगर आपके पास हृदय है, इमोशंस हैं, तो अपने भावों को जन कल्याण में, सेवा में लगाना, गुरु के प्रेम में लगाना। इमोशन उठे तो गुरु के प्रेम में रोना, आंसू उठे हृदय से छलक जाए तो छलक नहीं देना। बड़े प्यार से ये चक्र आपको ऊंचा उठाने के लिए है। फिर समझ लेना, हर एक का पॉजिटिव पार्ट भी हर एक का नेगेटिव है। ये बिगड़ता है तो क्रोध पैदा करता है, उल्टा वो दूसरी साइड है ये। तो इससे भी बाहर निकलना है। इसके बाद अगर ज्ञान में भी अगर अटक नहीं जाना, ज्ञान में भी अपने ज्ञान का मिसयूज मत करना। बहुत लोग हैं जो मिसयूज कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें लोगों को पढ़ा के, अपने ऊपर इंप्रेशन झाड़ के, लोगों का अपने प्रति अट्रैक्शन पैदा करके और उसका मिसयूज करते हैं। डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। बाहर निकल आना, नहीं तो कुदरत की सजा जो है ना बड़ी बुरी होती है। फिर जब हिसाब किताब होता है तो कुदरत किसी की मां नहीं है वो। तो यहां पर भी इसका भी ख्याल करना है। यहां पर भी अगर शक्तियां हैं, पावर हैं, इंट्यूशन है, यहां पर दूसरी चीजों का आभास पहले से हो जाता है, पर इन शक्तियों का भी अगर मिसयूज किया फिर वही डाउनफॉल, फिर वही गिरावट नीचे की तरफ। लोग यहां तक पहुंचने के बावजूद फिर नीचे गिर जाते हैं, अटक जाते हैं। कितने लोगों को देखा है, बड़े ध्यानी थे, बड़े ज्ञानी थे किसी समय में, और फिर डाउनफॉल हो गया, फिर अटक गए। फिर कभी स्वाधिष्ठान में अटक गए, कभी रूट में अटक गए, कभी मणिपुर में अटक गए। बड़े लोगों को देखा है ऊपर यात्रा करने के बाद भी नीचे फिर वहीं अटक जाते हैं, क्योंकि नीचे के चक्रों में कुछ अटकाव छोड़ के आए हैं, कर्म छोड़ के आए हैं। तो यहां से किसी का बुरा नहीं मांगना। अगर यहां पर गड़बड़ करी तो ये गुनाह और बड़ा होगा, और बड़ा खतरनाक होगा। नीचे के चक्रों पे गड़बड़ का सबका अपना अपना एक लेवल है। जो जितना ऊंचा होगा उसका गुनाह भी उतना ज्यादा गिना जाता है। तो इसके प्रति बड़ा केयरफुल होकर जैसे जैसे शक्तियां आए तो सदुपयोग करना, कुछ समझ आ जाए तो उपयोग करना, और फालतू चीजें मांगना भी मत। शक्तियों का करना क्या है? शक्तियों को, बहुत ज्यादा शक्तियों का आके प्रदर्शन करना शुरू कर देना। मुझे पता है, मुझे ये समझ में आता है, मुझे वो दिखता है, मुझे वो दिखता है। वो भी नहीं, फालतू प्रदर्शन नहीं करना वरना वंचित हो जाओगे। बहुत लोगों को होता है, कोई खास चीज दिख जाए ना अंदर, चैन नहीं आता अंदर, पेट में ना गुरुड़ मुरुड़ मचती है उनको कि जाके लोगों को बताओ मैंने आज ये देखा, आज मुझे लाइटें दिखी, आज मुझे ग्रीन दिखा, और मुझे ये दिखा, प्रकाश दिखा, और भगवान के दर्शन हो गए। ओ हो, डोंट डू दैट। यहाँ फिर अटक जाते हैं लोग। बड़े ज्ञान ध्यान को पहुंचे हुए लोग भी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से अटक जाते हैं। फिर बाद में कहते हैं अब कुछ दिखता ही नहीं है, अब क्या करें। कितने लोग अटके हुए हैं इसके ऊपर, देखो।
आप में से कितने लोग अटके हुए होंगे। लास्ट आखिरी जो चक्र आता है वो आखिरी चक्र, क्राउन चक्र, सिर की चोटी पर। परमात्मा शुक्र मनाए कि कोई रब का प्यारा इस लेवल पर भी पहुंच सके, कोई परमात्मा का प्यारा इस लेवल पर पहुंच सके। बस ये चक्र है सर्वोच्च ऊंचाई शिखर का। ये आपको मोटिवेशन देता है, ये प्रेरणा देता है, ये आपको जीने के लिए बार बार मोटिवेट करता है। यहां पर सभी लोगों का ये चक्र बैलेंस है, क्योंकि इसके बैलेंस हुए बगैर आप परमार्थ में आ ही नहीं सकते। ये चक्र आपको परमात्मा की तरफ से दिया हुआ वरदान है, जो बार बार अंदर आग लगाता है, जो कहता है कि जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है, भागो, चलो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, लगातार बढ़ो। अभी भी हो, अभी भी नहीं हासिल हुआ, अभी बहुत कुछ पेंडिंग है, अभी बहुत कुछ पेंडिंग है, और चलो, और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चलो। ये इस चक्र का कमाल है, क्राउन का। इस पर जरूर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इस शरीर के हिसाब से ये आखिरी लिमिट है, लेकिन वास्तव में आखिरी नहीं है, लेकिन फिर भी इस शरीर के हिसाब से आखिरी लिमिट है। यहां पर आप पूरी आत्म तत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। यहीं पर जब ध्यान आपका टिकता है तो ऐसे गर्दन थोड़ी पीछे हो जाती है। इट इज ओके, परफेक्टली फाइन। अगर आपका ध्यान ऊपर जाता है और थोड़ी सी गर्दन पीछे होती है तो इट्स ओके, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ज्यादा दिक्कत लगे तो गर्दन के पीछे कुछ टॉवल या रुमाल वगैरह लगा लिया करें, बहुत ज्यादा पीछे ना जाएं। ध्यान थोड़ा पीछे जाएगा तो ऐसा होगा, स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आखिरी मुकाम है। अगर आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना यहां से बाहर निकलती है मृत्यु के समय में, तो फिर अब तो चढ़कर जाए सिंहासन, मिली है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है खो न सके पहचानी। ये वो अवस्था आती है जहां पर उसके बाद मृत्यु नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। फिर कबीर साहब जी की वाणी में हम सुनते हैं ना, हम न मरी हैं संसारा, हमको मिला जिया वनहारा। अब न मरूं मरने मन माना, ते मुए जिन राम न जाना। जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना वही मरे, जो यहां से मरे, जिनकी चेतना यहां से बाहर निकली, जो यहां पर जिए, अभी जिए, और यहीं से फिर उनकी कॉन्शियसनेस बाहर निकलती है, आत्मा बाहर निकलती है, तो फिर उनका कल्याण, परम कल्याण हो जाता है। लेकिन ये फिर भी आखिरी हद नहीं है, फिर बता दूं आपको, ये आखिरी हद जो योगी हैं उनके लिए आखिरी हद है, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी फरमाते हैं यहां से उनके देश की शुरुआत होती है। ये एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है जहां पर सहस्त्र दल कमल है, हजार पंखड़ी वाला कमल है, यहां से शुरुआत होती है। इससे पहले जो है वो उल्टा कुआं दिखता है, वो सब यात्रा हम आपको पहले भी करवाते रहे हैं, लेकिन लोगों का उसमें रिस्पॉन्स इतना नहीं था, इसलिए थोड़ा सा हमने उसको रोक दिया। तो वो चल रहा है काम, धीरे धीरे वो भी चल रहा है। जब आप उस लायक पर हो जाएंगे तो वो भी करवाया जाएगा। फिर इससे ऊपर की यात्रा है, सहस्त्रदल कवल से ऊपर की यात्रा है, जब आप भंवर गुफा की तरफ बढ़ते हैं, इससे ऊपर वो यहां है, फिर और पीछे है, फिर और पीछे है, फिर और पीछे है। वहां पर भी अनेक गुरु महाराज जी ने फरमाया कि यहां तो स्टार्ट है, और यहां से और आगे और आगे और आगे, अंत में यहां कहीं जाकर अगर शरीर के हिसाब से कहें तो वहां है सचखंड धाम, गुरु का धाम। जिस लोक से मेरे सदगुरु आते हैं, जिस लोक से मेरे भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं, ये वहां स्थान होता है। कोई विरला भाग्यशाली, करोड़ करोड़ करोड़ों में कोई एक उस स्थान पर पहुंचता है जिस पर गुरु की कृपा होती है। जब हो जाए तो शुक्र मनाना, न हो जाए तो प्रयास करना। जितना मिले उतने में सब्र, गुरु की बड़ी दया है, जो मिला है अपार मिला है। तो बस इसको पहुंचते पहुंचते ही सारा खेल है। जितने नीचे से ऊपर की यात्रा करे, एक एक चक्र को बड़े प्यार से क्लियर करते हुए ऊपर चलना है, तो आप बहुत सहजता से अपनी मंजिल को पा सकेंगे। अभी तो जहां पर हैं वहीं तक चलें, वहां से बाहर आए। गुरु महाराज जी दया करें, इन सब से बाहर निकलने की प्रेरणा दें। श्वासों श्वास सिमरन करके ना इन चक्रों को क्लियर करते हुए ऊपर चढ़ना है, किसी पर नहीं अटकना, ना इधर होना ना इधर होना, सेंटर में बैलेंस बनाकर ऊपर जाना। बहुत इमोशनल होना भी अच्छा नहीं, और बहुत ज्यादा सूखापन भी अच्छा नहीं। सेंटर में इमोशंस हो, पॉजिटिव हो, उनको ऊपर लेके चलो। हैवी इमोशंस में जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए रोए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, ये अधिकतर लोग यहां अटके हुए हैं। बी केयरफुल, पास्ट आपके ऊपर हावी ना हो जाए, छोड़ें और ऊपर चढ़ें। तो ये सिर्फ यात्रा है नीचे से ऊपर की। इसलिए
जैसे ये आज हमने मेडिटेशन किया, उस पर ध्यान ही देना होता है। यूट्यूब पर हमारा एक और मेडिटेशन पड़ा हुआ है, 7 चक्र मेडिटेशन। किसी को ज्यादा ही लगे कि उसके अंदर गड़बड़ बहुत ज्यादा है, तो 7 चक्र मेडिटेशन संजीव मलिक ढूंढो, मिल जाएगा आपको, और आप उस पर कर सकते हैं। लगभग 30 मिनट का है ये, 29 मिनट्स का। तो इसमें आपको सारे चक्रों को बैलेंस करने का तरीका मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अपने चक्रों को बैलेंस करते चलें, और फिर आप पाएंगे कि आपका मन में जो जो बार बार डामाडोल हो जाया करते थे, अब डामाडोल नहीं होगा। स्टेबिलिटी आएगी, सहजता आएगी, टिकाव आएगा। तो ये उस अवस्था आती है जहां पर आप टिक जाते हैं। आत्मा का कोई कर्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं, ये सदा सर्वदा निर्मल है मुक्त या कि कुछ बंद नहीं। निर्गुण शाश्वत ब्रह्म अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। अथ शाश्वत शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। ये अवस्था है जहां हमें पहुंचना है, उसी आत्मा के अंदर जीना है। ये क्राउन पर है वो लेकिन हर चक्र को जैसे जैसे क्लियर करेंगे तो उस अवस्था तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। सत्र को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। बोलो जयकारा, बोल मेरे